मोला ये बिल्कुल लगथे कंफर्म है कर ले राजा मौली साहब जी है बाहुबली बनाए पहली निश्चित रूप से ये इतिहास ला पढ़े रही से काबर एकर रथ में पथरा फेंका है और बाहुबली के पिक्चर में आप देखे हो रथ में ऐसे कटर फेंका है, सैनिक मतलब काटत काटत गे है। जय हिंद जय भारत। आज के टाइटल मगध का उत्कर्ष। आज के टाइटल मगध का उत्कर्ष। मगध का उत्कर्ष। तो ये जो टाइटल है सर ये का चीज ला बतावत है, ये का चीज ला बतात है। सबसे पहली बात तो यह है कि मगध शब्द से हम परिचित हो चुके हैं, 16 ठन महाजनपद में मगध के नाम देख चुके हैं। तो वही 16 ठन महाजनपद में से मगध के श्रेष्ठता साबित होइस, शक्तिशाली होइस। मगध एक क्षेत्र हरे, महाजनपद के नाम हरे। तो यह इलाका अधिक से अधिक प्रसिद्धि ला प्राप्त करिस, शक्ति ला प्राप्त करिस, एकर बहुत बड़े साम्राज्य होइस, विस्तृत इलाका होइस। यही सब ला बोले जाते मगध के उत्कर्ष। तो सर ये कर बात ये होते का अन्य जो 16 ठन महाजनपद रही से का उकर मन कर कोई ऐसे पावर नहीं रही से जो एला टक्कर दे सकत रही से, या रही से तब वो कौन सा महाजनपद रही से जे मगध के बराबरी कर सकत रही से। तो एकर आंसर हो ही मगध के जो बराबरी कर सकत रही से वो एक तो रही से कौशल क्षेत्र, अवंती क्षेत्र, अंग महाजनपद, वज्जी जेकर राजधानी वैशाली रही से ये महाजनपद, ये मन हम मगध ला टक्कर दे सकत रही से। ओकर बाद भी उकर मन के नाम हाईलाइट नहीं होइस, वो उतना प्रसिद्धि प्राप्त नहीं करिस जतना मगध प्राप्त करिस। तो कुछ तो कारण रही सो ही कर कि ओकर स्थिति मगध अधिक से अधिक हिट होइस। तो ऐसे का कारण रही से मगध के उत्कर्ष के लिए, तो ओमे हम बोलबो मगध के आर्थिक रूप से संपन्नता। अब आर्थिक रूप से संपन्नता के मतलब ये है कि सबसे पहली बात तो मगध कते क्षेत्र के अंतर्गत रही से, तो गंगा नदी घाटी क्षेत्र एकरे आसपास के इलाका रही से मगध है। अब ओकर से का फायदा मिलिस मगध ला भाई, गंगा नदी घाटी के क्षेत्र में अगर आप हाबो तो निश्चित रूप से आपके जमीन भूमि उपजाऊ है। उपजाऊ है मतलब अधिक से अधिक वहाँ पर पैदावार फसल के उत्पादन दिखेल मिल ही। संपन्नता अधिक आही, फसल अधिक मतलब संपन्नता अधिक। अब कोई भी राज्य में संपन्नता अधिक है मतलब वहाँ के राजा और श्रेष्ठ रही, वह संपन्न रही। एक ये स्थिति हो गई। दूसरा, लोहा के प्रयोग अधिक से अधिक मगध में देखे बर मिलिस। अब लोहा के प्रयोग ला भी कृषि में ही हम संबंधित कर सकते हैं। जैसे कि हमला पता है नांगर जोतना है भाई तो हल के उपयोग होते, अब वो हल में लोहा के पात ला अगर हटा दिया जाए और सोझे इसे चलाया जाए जमीन में तो बहुत कम भूमि के खुदाई हो ही, जोताई बहुत कम हो ही। और वही में अगर लोहा के पात ला डाल दिया जाए हल में तो वो बहुत गहराई तक जमीन ला वह मतलब निकाल ही और ओकर कोड़ाई कर ही। तो ओकर से का फायदा हो ही, लोहा के पास से अधिक गहराई तक जोताई होई तो अधिक गहराई तक पानी अब प्रवेश कर ही, तो अधिक गहराई तक सिंचित हो ही, ओकर से जमीन अधिक से अधिक उपजाऊ हो ही। जमीन उपजाऊ हो गए तो फसल अधिक से अधिक, उत्पादन अधिक से अधिक, संपन्नता आ गए वो राज्य में, इसलिए राजा भी संपन्न हो गए। और राजा संपन्न मतलब राजा हो गए पावरफुल। अब राजा पावरफुल हो इस मतलब अधिक से अधिक अपन सैन्य शक्ति ला सुदृढ़ कर ही। अब सैन्य शक्ति सुदृढ़ हो गए तो कहीं भी वो युद्ध करे बर जाही तो निश्चित रूप से बोला सफलता वहाँ पर मिल ही और अपन साम्राज्य के विस्तार वो कर डर ही। तो ये एक आर्थिक क्षेत्र रही से जे मदद करिस अधिक से अधिक मगध ला हाईलाइट करे बर। ठीक, यही आर्थिक क्षेत्र में हम ऐसे भी ले सकते हैं कि मगध के इलाका में अधिक से अधिक जंगल,
अब सर जंगल से का होई, अरे भाई जंगल में लकड़ी मिले वो लकड़ी को उपयोग हमारे रथ बनाए बर करे, जंगल में हाथी मिले वो हाथी लान और अपन सैनिक में शामिल करोला, तो सैनिक तो हाथी ला सेना में शामिल कर दिया गया, सब युद्ध लड़े बर जाते था इकर सेना में हाथी है रमंज दही बाकी सैनिक मन ला तो ये मतलब जीत दर्ज मिल जाही। इस प्रकार से आर्थिक जो स्थिति रही से वो में बहुत संपन्नता रही से मगध के, तो ये एक कारण बनिस मगध ला हाईलाइट करे बर। वही आधार पे राजनीतिक कारण हम बोल सकथन, तो मगध में जितना राजवंश मन सत्ता संभालिस वो मन हा महत्वाकांक्षी अधिक से अधिक रही से, मतलब चुपचाप मगध में बैठ के सत्ता चला लेते हैं वैसे नहीं है, मगध में बैठे के बाद एदेल और जीत लेते हूँ का उदेल और जीत लेते हूँ का, इस प्रकार सोचत सोचत अपन साम्राज्य के अधिक से अधिक विस्तार करिस। और वही अगर चुपचाप साइलेंट दिमाग वाला राजा मर रतीस मगध में तो कहाँ विस्तारित होतीस, मगध है नहीं होतीस। जो भी राजा आईस वो है साम्राज्यवादी रही से और उनकर इच्छा अधिक से अधिक रहा है कि येला जीतते हो ओला जीतते हो, महत्वाकांक्षी राजा मर रहा है, वंश मन वहां पर देखे बर मिलिस मगध में। तो यह राजनीतिक पहलू जे मदद करिस मगध ला हाईलाइट करे बर। वही आधार से भौगोलिक दृष्टि से भी संपन्नता देखे बर मिलिस मगध में। यहाँ तो भाई स्थिति ऐसे रही से कि परिंदा भी पार नहीं मार सके मगध के राजधानी इलाका में। हमला पता है कि आगे हमला पता चली मगध के जो राजधानी इलाका हो वो हरे गिरिब्रज राजगिरी है, ये वो इलाका रही से जो पांचों तरफ से, चार तरफ से नहीं जनाब, पांचों तरफ से पहाड़ी इलाका से घिरे हुए रही से। तो एकर से का होही, अरे बहुत कुछ होही भाई एकर से। कोई अन्य राजा मन अगर लड़ाई करे बर आही तो पहाड़ी पार नहीं कर सके, इसलिए राजधानी हो गया सेफ सुरक्षित। अब काकरो राजधानी सुरक्षित है मतलब राजा सुरक्षित है, इस प्रकार मगध हाईलाइट हुई। और हम कारण बोल सकते हैं सांस्कृतिक कारण। सांस्कृतिक कारण के अंतर्गत हम ये बोलबो कि मगध वो क्षेत्र रही से, वो महाजनपद इलाका रही से जहां पर आर्य मन के प्रभाव देखे बर नहीं मिलिस। जहां जहां पर आर्य मन के प्रभाव देखे बर मिली से वो इलाका में वर्ण व्यवस्था जटिलता के साथ देखे बर मिलिस। मतलब शूद्र है इच काम करही, ब्राह्मण है येच काम ला करही, क्षत्रिय मन येच काम ला करही, राजा बनना है तो क्षत्रिय मन बनही। इस प्रकार से स्थिति कहाँ पर देखे बर मिले, जेकर आर्य मन के प्रभाव रहे ते कर। अब ये इलाका में आर्य मन के कोई प्रभाव नहीं, कोई प्रभाव नहीं, तो ये हो गया एकदम फ्री इलाका। जेला आकर के साट मारना है साट मारो, एक क्रिकेट के मैदान है, जेकर पास दम है वो क्रिकेट खेल सकते, वो इसने वाला बात हो गया करा। कोई रोक टोक नहीं का, बर वर्ण व्यवस्था आदमी रोके टोके काम करे, यहाँ पर कोई वर्ण व्यवस्था नहीं। आर्यीकरण से बहुत कोसों दूर रही से मगध है। आर्यीकरण में और कौन सा दूर रही से, अंग। हमरा ये पता है अंग महाजनपद और मगध महाजनपद, ये दो महाजनपद ऐसे रही से जहाँ पर आर्य मन के प्रभाव नहीं रही से, तो उही कारण से अंग भी डेवलप हो प्रयास करिस और मगध तो अंततः डेवलप हो गए ही। ठीक, तो ये सांस्कृतिक कारण में हम इला बोल सकथन। इस प्रकार मगध ला मदद करने वाला बहुत सारा पहलू, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक दृष्टिकोण और अंत में ओकर भौगोलिक बनावट, ये सब हा मदद करिस, तब मगध हा हिट होइस, पॉपुलर होइस। अब इस कदर पॉपुलर होइस कि हर राजवंश चाहे काश में मगध में बैठते हो और सत्ता ला संभालते हो। भाई अभी जो स्थिति एक दिल्ली के होते कि दिल्ली में भैया पीएम है, तो हर आदमी ये सोचते काश में दिल्ली में बैठ के शासन करते हो। भले वहाँ पर राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है, लेकिन आदमी ये बोली कि काश में दिल्ली में बैठते हो मतलब पीएम बनते हो। तो उसने उस समय स्थिति रही से काश में हम मगध में बैठते हो और पूरा क्षेत्र ला पूरा इलाका में संभालते हो। वो स्थिति रही से मगध के भाई जलवा रही से। ठीक, तो अब चर्चा कर दिया जाए कि मगध में ऐसे कौन कौन सा राजवंश रही से जे अपन सत्ता चलाइस। ठीक, तो इकर मन के क्रम देखे जाए, राजवंश मगध के उत्कर्ष में कारण में पहले लिख देता हूँ कि कारण का रही से जेकर चर्चा हो चुके हैं, बस मैं नाम लिख देता हूँ।
तो ये में हम बोलें आर्थिक कारण, आर्थिक, राजनीतिक कारण, सांस्कृतिक कारण, ठीक है, और अंत में हम बोल देबो भौगोलिक कारण। ये सभी है जिम्मेदार रही से मगध के उत्कर्ष के लिए। ओकर बाद बात करथन राजवंश के कि कौन कौन सा राजवंश आइस मगध में और सत्ता चलइस। तो इकर मन के सीक्वेंस पहली बोल दिया जाए, ओकर बाद एक एक करके हमारा डिटेल करना है हमला। सबसे पहली वृहद चीज आई, सबसे बड़े हा पहली आई वृहद्रथ, वृहद्रथ। ओकर बाद दूसरा नंबर में आई हर्यक, हर्यक। तीसरा नंबर में आई शिशुनाग, शिशुनाग। चौथा नंबर में आई नंद, नंदवंश। और आखिरी पांचवा नंबर में मौर्य वंश, मौर्य वंश। देखो भाई, अधिकतर किताब मन में आप ला ये चीज देखे बर मिली और एग्जाम में भी यही चीज देखे बर मिली। एला क्रम से पूछ दिए जाते कि मगध में जेमन सत्ता चलिस ओला क्रम से बता दो भाई। तो एला हमला ट्रिक से याद कर देना है। हर्यक ला बोलना है हरेक, शिशुनाग ला बोलना है शिशु, नंद ला बोलना है नंद, और मौर्य बोलना है मैया, मौर्य ला बोलना है मैया। तो हरेक शिशु हा नंद और मैया के हरे, कृष्ण भगवान से संबंधित एला कर दिया जाए और हम बोल देवो नेला हरेक शिशु हा नंद और मैया के हरे। ऐसे बोलबो तक सीक्वेंस याद हो जाही। और सबसे टॉप में बिठा देना है जो बड़े है तेला वृहद, वृहद्रथ वंश। अब एला क्रम से चर्चा कर दिया जाए। ठीक, तो सबसे पहले वृहद्रथ वंश पकड़े जाए में। वृहद्रथ राजवंश, वंश। तो एकर संस्थापक कौन रही से, तो यही टाइटल से स्पष्ट है वृहद्रथ। संस्थापक राजा कौन, तो वृहद्रथ। वृहद्रथ के राजधानी का रही से गिरिब्रज, गिरिब्रज। हम का चीज पढ़ा था, ये सबो वंश मन हा, राजवंश मन हा मगध से सत्ता ला संचालित करिस, हम वो पढ़ा था। अब ओकर बाद सबसे पहली टाइटल उठा है वृहद्रथ वंश के। तो वृहद्रथ वंश के संस्थापक कौन, तो ओकर टाइटल से स्पष्ट है राजा के ही नाम वृहद्रथ, वो अपन नाम से अपन वंश ला चलइस। संस्थापक हरे वृहद्रथ। और वृहद्रथ राजा हा अपन राजधानी काला बनइस, तो गिरिब्रज या इल बोले जाते है राजगृह, राजगृह। गिरिब्रज बोले जाए या राजगृह बोले जाए, वृहद्रथ के राजधानी रही से वह। एकर पुत्र के अगर चर्चा करे जाए तो जरासंघ, जरासंघ ये है पुत्र हरे काकर वृहद्रथ के। और ये सब चीज के चर्चा सर कते कर होते, तो पुराण में होते और महाभारत में होते। वृहद्रथ वंश में जो राजा है वृहद्रथ, ओकर बेटा के नाम जरासंघ, ओकर चर्चा कहाँ पर होते, पुराण में होते, महाभारत में होते। ठीक, यहाँ पर बस अतकी चीज ला आपला पता करना है, जानना है, यही से ही प्रश्न बनना है जो भी बनना है। अब आगे देखे जाए हर्यक वंश ला। हर्यक वंश, तो हर्यक वंश के संस्थापक, हर्यक वंश के संस्थापक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कई बार प्रश्न में आवत रहते। एक आंसर हरे बिंबिसार। बिंबी, बिंदु नहीं बोलना है, बिंदु हमला आगे मिल ही, मौर्य वंश में मिल ही, अभी है बिंबी, बिंबिसार। लेकिन एला याद करबो भाई लोग, बिंदु बोल के ही याद रखना है। हर्यक ला बोल दिया जाए हरेक, बिंबिल बोल दिया जाए बिंदु। तो हरेक
बिंदुला मिलाओ, हर एक बिंदुला मिलाओ। अगर हम ऐसे बोला था तो हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार याद हो जाही। ठीक, तो संस्थापक एक याद रखना है आप लोग हर्यक वंश के। ओकर बाद हर्यक वंश के राजधानी इलाका हमरा पकड़ना है कि का रही से एकर राजधानी। तो जो प्रारंभ में राजधानी बना करके रही से बृहद्रथ, सेम राजधानी यहाँ पर चले है और वो हरे गिरि ब्रज या राजगृह। राजगृह बिंबिसार के अन्य नाम, बिंबिसार के अन्य नाम श्रोणिक, 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 और एक और अन्य नाम है क्षेत्रारज या क्षेत्राजय, इस प्रकार से। तो ये ला आप ज़्यादा प्रमुख समझो, वैसे एक नाम से उतना प्रश्न नहीं बने, फिर भी श्रोणिक ला कम से कम याद रखे जाए। श्रोणिक एकर मतलब का होते, बिंबिसार है वो राजा रही से कि एकर पावर के जो गुणगान है वो कोसों दूर आदमी मन जाने, सब जाने बिंबिसार ला। कौन हरे बिंबिसार, कितना एकर पावर है, कितना एकर साम्राज्य विस्तारित है, बच्चा बच्चा मन जाने एला। ठीक, कौन ला? बिंबिसार ला, मतलब हर आदमी एला सुने हुए है, इसलिए एला बोला जाए श्रोणिक। ठीक, तो श्रोणिक हा अन्य नाम हरे बिंबिसार के। ओके, और ये श्रोणिक हा जो अन्य नाम है कहाँ पर वर्णित होते हैं? तो जैन साहित्य में, जैन साहित्य में ये नाम देखे बर मिलते हैं श्रोणिक करके। ठीक, बात आगे बढ़ा था, बिंबिसार के और चर्चा करे जाए। बिंबिसार है साम दाम दंड भेद ये सब नियम लागू करके आगे बढ़े में सोच रखने वाला व्यक्तित्व रही से। मतलब हर चीज करना है लेकिन कुल मिलाकर के साम्राज्य ला विस्तारित करना है, ये सोच का कर है बिंबिसार के। बोले तो ये जाते एकर 500 महारानी, लेकिन विवाह के झांसन करे है 3 झांसन विवाह के कर चर्चा मिलते। तो यही ला ज्यादा ध्यान रखना है आप लोग, के ठन विवाह 3 ठन विवाह और काबर करिस होला पता है जी। जितना बिहाव करत जहूँ उतना दहेज मिलत जही। अब अभी भाई ये डहन जो दहेज मिलते उसन नहीं, ये तो रजवाड़ा है ना, रजवाड़ा मन के दहेज मतलब ये दे गांव ले ले ये आपके हो गए, दामाद जी ये दे गांव धर ले ये आपके हो गए। इस प्रकार से तो 3-3 ठन बिहाव करे है तो 3-3 ठन अलग अलग होकर साम्राज्य विस्तार निश्चित रूप से हो गए। तो एकर नीति में अगर बात करबो कि का नीति मुख्य रूप से ये लागू करीस अपन साम्राज्य ला विस्तार करे बर, ये बहुत तगड़ा आदमी रही से भाई, जबरदस्त ऐसे सोच करने वाला आदमी रही से। विवाह नीति लागू करीस, मैत्री मतलब मित्रता नीति लागू करीस। विवाह नीति मुख्य रूप से मित्रता नीति और एक कूटनीति भी लागू करे है अपन आप में है, कूटनीति से भी यह आगे बढ़े है। मुख्य रूप से विवाह नीति में अगर हम चर्चा करन तो एक विवाह वैवाहिक जीवन, विवाह के ठन विवाह करीस, 3 ठन विवाह करीस। जिसमें पहला अगर बोले जाए तो कौशल क्षेत्र के राजकन्या के साथ, राजकुमारी के साथ, कौशल क्षेत्र से। अब कौशल क्षेत्र के जो राजा रही से ओकर नाम महाकौशल, और वो महाकौशल जो राजा रही से ओकर एक झन बेटा और एक झन बेटी के नाम ला आप लोग ध्यान में रखना है। तो ओकर बेटा के नाम प्रसेनजीत, कौशल राजा है ओकर बेटा के नाम प्रसेनजीत, और ओकर बेटी के नाम कौशला देवी। तो वही कौशला देवी सन विवाह करीस बिंबिसार है। और ये उपलक्ष्य भैया दहेज मिल गया वाला है। कौशल के राजा ये बोलिस ये काशी गांव क्षेत्र आप रखो, यहाँ से जो भी वसूली हो ही वो आपके हरे दामाद जी।
ऐसे बोल दिया गया। तो यहाँ से इस विवाह से ओला का मिल गए, काशी, काशी गांव क्षेत्र ओला प्राप्त हो गए दहेज स्वरूप। बिंबिसार के कर चर्चा होते, जेकर सन बिहाव करे है वो कोसला देवी हरे। कोसला देवी के भाई के नाम प्रसेनजीत हरे, और वो दोनों के पिता का नाम कोसल राजा हरे, कोसल राजा। ओकर बाद ये बिहाव करते हैं अगला वज्जी। एमा सब महाजनपद हरे, कोसल महाजनपद है, वज्जी महाजनपद है। वज्जी महाजनपद गणतंत्र वाला हरे है, गणतंत्र वाला हरे। विश्व के पहला गणतंत्र यहीं पर देखे बार मिली, वज्जी के राजधानी वैशाली में। तो यहाँ के जो राजा रही से ओकर नाम चेटक, चेटक, और चेटक के पुत्री चेलन्ना, चेलन्ना। तो ये चेलन्ना सन बिहाव करिस बिंबिसार है। इस प्रकार यहाँ भी वाला दहेज स्वरूप कुछ एरिया मिलिस, ओकर से साम्राज्य के विस्तार होइस। ठीक, मुख्य रूप से बात का चीज होते करा, हमला ये पता है कि मगध के तो उत्कर्ष होइस, वो कौन कौन सा महाजनपद और रही से जो जे हाईलाइट हो सकत रही से, कौशल हो सकत रही से, पावर रही से यहाँ पर अवंती, अंग, वज्जी। अब देखो भाई बिंबिसार टारगेट करत है कि मोला कौन टक्कर दे सकते रे, तो बोला समझ में हाँ कौशल, कौशल मोला टक्कर दे सकते हैं। तो एक काम करे जाए, राजकन्या है का वहाँ हबे तो विवाह प्रस्ताव रखे जाए। अगर विवाह हो गए तो एक तीर से डबल निशाना हो जाही। कैसे डबल निशाना हो ही भाई, दहेज में कुछ क्षेत्र आपला मिल गए, साम्राज्य विस्तार इसने हो गए, और दूसरा वहां से तोर ससुर जी है तोर ऊपर थोड़े आक्रमण करही, मगध थोड़े जीते बर रही। इस प्रकार से साम दाम दंड भेद ये सभी नीति ला लागू करते हुए आगे बढ़ाते बिंबिसार है। तो पहला टारगेट में लिस कौशल, बिहाव संपन्न, एरिया जिता गए काशी क्षेत्र। फिर सोचते औ कौन है, वज्जी। वज्जी पावरफुल है, वो निपटा सकते मोला, मगध ला मतलब निपटा सकते। इस प्रकार से सोचिस। फिर सोचते ऊंचो कोई राजकन्या है का, प्रस्ताव भेजा जाए, बिहाव करे जाए। सहमति मिल गए, दोनों टीम तैयार, विवाह संपन्न हो गए। तो वज्जी के राजा कौन रही से, चेटक। चेटक के बेटी का नाम चेलन्ना। एक सन विवाह हो गए बिंबिसार के। अब फिर से ओकर साम्राज्य यहाँ पर बाढ़ गए और मानसिक संतुष्टि मिल गए बोला कि अब कौशल के राजा है ओकर ऊपर आक्रमण नहीं कर सके, वज्जी के राजा है चेटक है ओकर ऊपर आक्रमण नहीं कर सके। अरे भैया दामाद बन के जीव है। फिर ध्यान घुमाते औ ऐसे का क्षेत्र है, ओकर ध्यान में आते मद्र, मद्र क्षेत्र, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश नहीं बोला था, ध्यान से सुनना है आप लोग, मैं बोला था मध्य प्रदेश या देश। तो यहाँ पर ये होकर पत्नी के नाम हरे चेलन्ना। यहाँ पर जो पत्नी के नाम होकर देखें कौशला देवी, कौशल से स्पष्ट है कौशला देवी। मध्य प्रदेश में जब विवाह होकर संपन्न होते हैं यहाँ के राजकन्या के साथ, तो वो राजकन्या के नाम है क्षेमा। क्षेमा सन विवाह हो गए। अब यही क्षेमा हाँ अंतिम में बोलिस कि महाराज हमला क्षमा करो, राजपाट ला आपे संभालो, हम तो चले परदेश नहीं, हम तो चले बौद्ध संघ में भिक्षुणी बनने। तो यही क्षेमा हाँ बौद्ध भिक्षुणी होइस। तो ये चीज है और स्पष्ट हो जाते कि बिंबिसार कहीं न कहीं बौद्ध धर्म से संबंधित रही से, तभी तो कर पत्री संबंधित होइस, और वो अधिक से अधिक संबंधित होइस और सीधा का बन गए, भिक्षुणी बन गए। स्पष्ट होते बात है कि ब से बौद्ध धर्म, ब से बिंबिसार, बिंबिसार है बौद्ध धर्म वाला रही से, बौद्ध धर्म वाला स्वीकारे रही से, तो ओकर पत्नी भी स्वीकारी क्षेमा है, और इस कदर स्वीकारिस कि वो हो गए अब सन्यासी वर्ग में शामिल, बन गए बौद्ध भिक्षुणी। तो इस प्रकार 3 विवाह देखे बर मिली हमला बिंबिसार के। ठीक,
बिंबिसार के लिए और चर्चा आगे बढ़ाया जाए, फिर वो सोचते अब साम्राज्य के विस्तार तो धीरे धीरे होवत है, औ का इलाका है। अब सोचते वो है अवंती। अवंती एक ऐसे महाजनपद है, वो कभी भी आक्रमण कर सकते। काबर वहां के जो राजा है भैया, जैसने नाम वैसने होकर काम, चंड प्रद्योत। चंड प्रद्योत खतरनाक टाइप से आक्रामक आदमी। बिंबिसार सोचते राजकन्या होतीस तो फिर भौरा देते हैं, चौथैया बिहाव, राजकन्या नहीं दिखा थोड़ा हन। अब सोच में पड़ गए हैं, काबर एक मानसिक तनाव भी रहा है। अवंती क्षेत्र और मगध क्षेत्र के एक आपसी तनाव रहा है कि अवंती वाला मगध ला पसंद नहीं करते और मगध वाला अवंती क्षेत्र ला पसंद नहीं करते, मतलब कहीं न कहीं टकराव है, शत्रुता भाव है मने मन में। तो बिंबिसार फिर सोचते अरे यार राजकन्या उड़ान नहीं दिखते, तो एक काम करे जाए भाई, ऐसा रहूँ ना तो एक आदि ऐसी स्थिति आई कि अवंती के राजा चंड प्रद्योत है यहाँ आक्रमण कर दी, धावा बोल दी मगध में। ऐसे सोचते, फिर वो बोलते मित्रता प्रस्ताव रखे जाए ओकर साथ में। तो भाई कोई भी हो सामने अगर ऑफर करे थे मैं तोर दोस्त बन के रहूं यार, तोर से दुश्मनी नहीं करूं, तो बिल्कुल हौच कही वो है। तो इस प्रकार मित्रता प्रस्ताव वाला बिल्कुल स्वीकारेगी चंड प्रद्योत के द्वारा। चंड प्रद्योत अब बन गए दोस्त काकर बिंबिसार के। अब यही दोस्ती है उनकर खूब याराना दिखाते और जय वीरों के दोस्ती के रूप में यह तब्दील हो जाते। का होते कि अवंती के जो राजा है चंड प्रद्योत, वो एक रोग से ग्रसित हो जाते, वो है पांडु रोग। पांडु रोग मतलब पीलिया समझा जाए, पीलिया। भाई पीलिया अभी भी हालत खराब कर देते आदमी के, तो उस समय में तो और हालत खराब करी सही, वो बेचारा एकदम हालत खराब हो गई अवंती के राजा के पीलिया रोग से, पांडु रोग से। तब बिंबिसार अपन राजवैद्य, प्रसिद्ध राजवैद्य ओकर नाम जीवक। बिंबिसार कथे जा जीवक जा, मोर संगवारी ठीक करके आ। तो जीवक जाथे अवंती के राजा के पास, चंड प्रद्योत के पास, और वोला अपन औषधि के माध्यम से ठीक कर देते। चंड प्रद्योत एकदम खुश, और वो फिर अब जुबान देते बिंबिसार ला, आज के बाद कभी भी जरूरत पड़े आदेश देवे मोला। उनकर दोस्ती में और गहराई आ गए। अब मतलब चंड प्रद्योत अब एकदम खाटी मित्र हो गए अब बिंबिसार के। पहले तो बस नाम मात्र नहीं थे, लेकिन अब बात ऐसे हो गया ना भाई, ओकर जिंदगी बचैस बिंबिसार है अपन वैद्य राज ला भेज के, जीवक ला भेज के। ये जीवक के चर्चा हमन कर रहे हैं आगे चल के। यहू जीवक है बौद्ध धर्म ला स्वीकार थे और शिष्य बन थे महात्मा बुद्ध के, ये चीज के चर्चा हो चुके हैं। ठीक, तो अब देखो सब तरफ के इलाका जीता गए है ना। कौशल ओकर दायरे में, वज्जी ओकर दायरे में, मद्र देश ओकर दायरे में, अवंती वाला भी अब ओकर एकदम घनिष्ठ हो गए, कभी भी आक्रमण अब नहीं करे। वो तो भाई जय वीरों दोस्ती हो गया वो मन यार। अब ध्यान लगाते और इसे का है जहां मोर साम्राज्य के विस्तार करो। कौन सोचा थे? बिंबिसार। ओला नजर आते ओकरे से इन पावरफुल इलाका अंग। तो अब वो सोचते कि यार अब अंग में आक्रमण करो और ओला मोर अंग बनाओ, साम्राज्य में शामिल करो। तो अंग में अब वो कर दी आक्रमण। ये हरे पहला आक्रमण। युद्ध, प्रथम युद्ध बिंबिसार के प्रथम युद्ध काकर साथ? अंग महाजनपद के साथ। और अंग महाजनपद के जो राजा रहे ओला हरा देते, और हराए के बाद सीधा ओकर हत्या कर दिए जाते, सीधा हत्या। ठीक, जो राजा रहे ओकर नाम भी चलो सुन लिया जाए, ब्रह्मगुप्त। अंग के जो राजा रहे ओकर नाम ब्रह्मगुप्त। तो एला युद्ध में हरा दिस और मार दिए जाते ब्रह्मगुप्त ला। तो अब अंग अभिन्न अंग हो गए मगध महाजनपद के। चारों तरफ से अब साम्राज्य के विस्तार हो गए बिंबिसार के। अब ओला टक्कर देवैया कोई नहीं है आसपास। मगध के उत्कर्ष ही उत्कर्ष अब देखे बर मिलत है।
अब भैया ये अंग में स्वयं जाकर तो नहीं बैठे, यहाँ जाकर के बैठी तब मगध ला कौन संभाल ही, इसलिए यहाँ पर अपन लइका बिठा रही। ओकर लइका के नाम अजात शत्रु, बिंबिसार के पुत्र के नाम, बिंबिसार के पुत्र के नाम अजात शत्रु। अब अजात शत्रु ला बना दिस गवर्नर, राज्यपाल, गवर्नर बना दिस और कहाँ बिठा दिस एला, ते बेटा बैठ अंग में, बिंबिसार की ते बेटा बैठ अंग में। अब भैया देखो जैसने पिता उसने होकर लइका, महत्वाकांक्षी रहते हुए साम दाम दंड भेद लगाते हुए अपन साम्राज्य के विस्तार करत रही से बिंबिसार, तो निश्चित रूप से वो गुण ओकरो लइका कर भी यही अजात शत्रु करे, तो उहू सोच ही मैं तुरंत बड़े आदमी बनो। तो ये अतना खतरा आदमी है, कर नाम में भी शत्रु है, अपन पिता मार डरिस, ये लगिस कि अरे यार के दिन मैं राज्यपाल बने रहूं, गवर्नर के दिन बने रहूं, हटा पत्ता साफ कर जाए, अपन पिता मार दिस, अपन पिता के हत्या कर दी से है, पिता के हत्या कर दी। और एक बाद अब सीधा वो कहां बैठी, मगध में, मगध में अब राजा बन के बैठ गए। ठीक, तो ये बड़ा वज्र आदमी है, अजात शत्रु है, बड़ा वज्र आदमी है, मगध के अब ये हो गया राजा। अब अपन राजधानी काला चले ही, वही चले ही जो शुरू से चले आत रही से, राजगृह और गिरिब्रज, राजगृह गिरिब्रज, ये हो गया राजधानी अजात शत्रु के। अजात शत्रु एक और अन्य नाम से भी जाने जाते, कोणिक, कोणिक नाम में कर शत्रु है, एक है कोणिक, कौन है शत्रु, कौन शत्रु, कोणिक शत्रु ऐसे बोल दिया जाए, याद हो जाइए है। अब देखो ये कर ले एक ठन टाइटल हमला और सुधारना है हर्यक वंश में, चूंकि एक बेटा हा अपन पिता के हत्या कर दिस, यह सिलसिला आगे भी जारी रही, यह सिलसिला आगे भी जारी रही, तेकर से ये वंश ला बोले जाते पितृ हंता वंश, पिता के हत्यारा। हर्यक वंश के और अन्य नाम ह से हर्यक, ह से हत्यारा वाला एवं है, पितृ हंता वंश, ये वंश ला बोले जाते हैं। ठीक, अजात शत्रु की अब चर्चा करे जाए। जैसे अजात शत्रु अपन गद्दी में आते, मगध में बैठे, एक शत्रु तैयार हो जाते, जेकर नाम से स्पष्ट है अजात शत्रु, एक शत्रु अब तैयार हो गए। पहला शत्रु कौन बनी, जे बिंबिसार के ससुराल पक्ष रही से भाई, जी हाँ से वो शादी करके राजकन्या माला लाने हैं, कौशल क्षेत्र अब एक शत्रु हो गए, वज्जी एक शत्रु हो गए। ओमन का सोच ही, हमर दमाद ला कार मारे, दिमाग खराब, हमर दमाद ला कार मारे, बिंबिसार ला कार मारे रे अजात शत्रु, ऐसे बोलिए ला। तो अब एक दुश्मन तैयार, जैसे मगध में गद्दी संभाली से एक दुश्मन तैयार, शत्रु तैयार। तो अब कौशल के जो राजा रही से, राजा कौशल, ओकर एक जन लड़का के नाम सुने रहे प्रसेनजित, वही अभी राजगद्दी में है इस समय में। प्रसेनजित के दिमाग खराब, मोर बहिनिक पतिल कार मारे, मोर दमाद ला कार मारे, कौन कहा थे अब, प्रसेनजित कहा थे। तो अब युद्ध हो ही एकर, युद्ध देखे बर मिलही, अजात शत्रु के युद्ध देखे बर मिलही, काकर साथ, काकर वर्सेस कौशल के राजा प्रसेनजित, प्रसेनजित के साथ। ये कौशल के राजा है, कौशल के राजा। तो अब एक युद्ध हम का होते, मैच हो गए टाई, एक एक से बराबर, एक बार बिंबिसार जीतीस, एक बार प्रसेनजित जीतीस। तब प्रसेनजित कथे, अरे यार एक पावल हाथ मैच मार रहे हो, एक घाव महू जीते, एक घाव यहू जीतीस, ज्यादा अव उलझू ना तो का पता भैया मोरे गर्दन ला उड़ा फेंक दिए है। तब प्रसेनजित अब ऑफर रखते, अजात शत्रु खतरा आदमी है, एक सामने अब ऑफर आते, ऑफर को रखने वाला कौन, प्रसेनजित। वो कथे मोर बेटी सन बिहाव करबे, खुश दिल बाग बाग हो गए कर, हाउ करूँ।
भाई एक से फिर डबल फायदा। डबल फायदा कैसे? शुरुआत में काशी क्षेत्र ला जीते रही से एक पिताजी है। अब जैसे ये है अपन पिताजी ल मार दिस तब कौशल के राजा प्रसेनजीत बोली काशी क्षेत्र अब तो नहीं दे जब 51 में दे रहे हैं ना तुम ला, अब नहीं दे रहे, वापस ले रहे थे। लेकिन ओकर बाद मैच हो गए टाई। एक बार प्रसेनजीत जीतीस तो एक धाव बिंबिसार जीतीस। उतना हम ये समझ में आ गए प्रसेनजीत ला तीसरा अगर लड़े बार जाऊँ तो मुहिल मार दी। तब प्रसेनजीत ऑफर रखे भैया मोर बेटी सन बिहाव कर लेते हैं और काशी क्षेत्र ला फिर से धर ले। दिल बाग बाग हो गया कर अजातशत्रु के। अजातशत्रु खुश, समझौता कंप्लीट हो गए। मतलब अब कौशल के टेंशन नहीं है अजातशत्रु ला। अब का टेंशन वज्जी। अब देखो भाई वज्जी हरे गणराज्य, बहुत सारा नान इलाका मिलके वो गणराज्य तैयार हो है। वज्जी लटते पंगा नहीं, ओकर से पंगा नहीं ले सकते हैं। और वज्जी से अगर तो पंगा लेना है तो पूरा साम दाम दंड भेद तहुल चलाए लगी तब जीतबे। काबर तोर हो गए नानचीन इलाका, वज्जी बहुत बड़ा इलाका है, गणतंत्र प्रणाली है वहाँ। एक आवाज में पूरा आदमी मना जी कौन है रे इसी के। तो यहूद खाटी आदमी है ना अजातशत्रु, ये तगड़ा आदमी है। एक एजन सलाहकार रहा है, ओकर नाम वत्सकार। अजातशत्रु के एक जन सलाहकार रहा है, ओकर नाम वत्सकार। और वही है कूटनीति करने वाला रहा है, कूटनीति। तो वो वत्सकार क्या करते, जो गणराज्य है वज्जी अबड़कन मिल के जो एक बने हुए हैं, वो अबड़कन जो नान इलाका रहते ना उनमें फूट डाल देते। अरे यार वो तो साथ में मिल के मत रहा, वो सही आदमी न है। वो है वज्जी के राजा कौन रही से? चेटक। ओकरे बेटी चेलन्ना रही से। तो आपस में फूट डाल देते। वो कूटनीति वाला आदमी है, वत्सकार है। बोलते तुमन एक साथ मत रहो भाई लोग, चेटक बहुत बेकार आदमी है। फूट डाल देते। फूट डालिस तो वो जो एक साथ टीम रही से गणतंत्र रही से वो बिखर गए। वो बिखर गए। बिखरे के बाद एक जन पड़ गए कौन? राजा चेटक वज्जी के। अब अजातशत्रु सोचते अब एला युद्ध एक साथ लड़े जा सकते। लेकिन ओकर बाद भी अजातशत्रु और कूटनीति के काम करते। जब युद्ध में जाते ना तो अजातशत्रु के रथ में 2 स्पेशल अस्त्र छुपे रहते, गुप्त अस्त्र। ये तो हो गया पहला युद्ध कौशल के राजा के साथ। दूसरा युद्ध अगर हम बात करबो तो ये काकर वर्सेस हो है वज्जी के राजा। वज्जी के राजा रही से इस समय भी चेटक। चेटक बोलिस अजातशत्रु ला मोर दामाद ला कार मारे, मतलब चेलन्ना के पतिल मारे है। अब ओकर पति कौन रही से? एकर पिता रही से। इस प्रकार से अब चेटक आगे युद्ध में। चेटक लगभग अकेला पड़ चुके हैं, काबर गणराज्य खंडित हो चुके हैं। खंडित करने वाला एकर कूटनीतिज्ञ आदमी वत्सकार। तो अभी भी जब युद्ध हम आते चेटक है तो अजातशत्रु है 2 ठन गुप्त हथियार रखते, गुप्त अस्त्र रखते हुए चलते अपन रथ में। एक हरे रथ मूसल और दूसरा हरे महाशिला कंटक। ये गुप्त अस्त्र हरे। ये रथ मूसल का हरे नाम से स्पष्ट है। रथ में है मूसल, मूसल मतलब गदा, मतलब रथ के पिछुड़हन गदा है। अगर आपस में टकराही ए पर अजातशत्रु ए पर चेटक, तो चेटक ऐसे लगी अजातशत्रु तो निहत्था है तो इसने आक्रमण करे बर आ जाही। लेकिन पिछुड़हन ऐसे धर के निकाल ही गदा ला कौन है? अजातशत्रु है। तो ये हो गए धोखा। अरे यार ते कदम हम छुपा के रखे रहे। तो इस प्रकार चेटक ला धोखा देवर रथ मूसल के प्रयोग करते अजातशत्रु है। साथ ही साथ महाशिला कंटक के प्रयोग करते। एक नाम में स्पष्ट है शिला पत्थर, मतलब एक रथ से पत्थर फेंका है ऐसे ही से। अब मौला ये बिल्कुल लगते कन्फर्म है कर ले राजा मौली साहब जी है बाहुबली बनाए पहली
निश्चित रूप से ये इतिहास ला पढ़े रही से काबर एकर रथ में पथरा फेंका है। और बाहुबली के पिक्चर में आप देखे हो रथ में ऐसे कटर फेंका है, सैनिक मला काटत काटत गे है वह। तो निश्चित रूप से इतिहास देखे है राजा मौली है कर, इतिहास पढ़े है सुने है अच्छा अब ओकर उपयोग कर दिस। तो एकर प्रयोग से निश्चित रूप से ये धराशाही हो गए और जीत गए अजात शत्रु है। तो इस प्रकार दोनों युद्ध में ओला जीत दर्ज मिलिस। ओकर बाद तीसरा युद्ध अगर आप मन सोचा हो सर वो मध्य प्रदेश के जो क्षेमा आए रही से उकरो घर वाला मन हा लड़ाई लड़ी सही तो वो मन नहीं लड़े काबर होता बौद्ध भिक्षुणी हो गई से शांतमय वातावरण हो गई से ओकर इलाका है, इसलिए ओकर से कोई दिक्कत नहीं से अजात शत्रु ला। अब दिक्कत है अजात शत्रु ला तो चंड प्रद्योत। अब ये कौन हरे? अवंती के राजा, एकर पिता के जिगरी यार, जय बीरू वाला दोस्ती चंड प्रद्योत, जेकर पांडु रोग ला ठीक कर रही से एकर पिता के राजवैद जीवक हा। तो अब भैया चंड प्रद्योत तो नाम से स्पष्ट है चंड, यहू डर रहा है चंड प्रद्योत से कि का पता वो अपन संगवारी के बदला लेबर मोर ऊपर आक्रमण मत कर दे। तो ये का करिस अपन जो राजधानी रही से एकर जो राजधानी रही से गिरिब्रज राजगृह येला भैया घेर के रखी से है, किला किला बना दिस, किला आसपास पूरा किला बना दिस, मतलब बहुत सुदृढ़ बना दिस कि कोई परिंदा भी पर मत मार सके। काकर डर में इसे काम करिस चंड प्रद्योत जे अवंतिक राजा रही से एक डर में इसे काम करिस। अब इस प्रकार सबों के डर ला निपटा डरिस। अब हो गए यह फ्री हिसाब से अब शासन करत है अजात शत्रु है। अजात शत्रु के और चर्चा करे जाए कते धर्म से जुड़े हुए रही से तो जैन धर्म से भी जुड़े हुए रही से और बौद्ध धर्म के भी अधिक से अधिक ये करीबी रही से। बौद्ध धर्म की अगर हम बात करबो तो एकरे समय में महावीर स्वामी जी और गौतम बुद्ध दोनों के मृत्यु होते एकरे समय में। तब गौतम बुद्ध के मृत्यु होए के बाद ओकर जो भस्म अवशेष रहे ओला लान के ये है अजात शत्रु है ओकर स्तूप बना थे अपन राजधानी इलाका में। ठीक, आगे और चर्चा करे जाए अजात शत्रु के बारे में तो हमला ये पता है कि बौद्ध धर्म में बौद्ध संगीति होइस। पहला नंबर के बौद्ध संगीति एकरे शासन काल में होइस और एकरे राजधानी में होइस। बौद्ध संगीति पहला नंबर के राजगृह में होइस, अजात शत्रु राजा के समय में होइस। ठीक, ये हमला ध्यान में रखना है। अब भाई जैसने ते हरकत करे तो इतिहास गवाह है उसने तोरो सन हो ही ते हा अपन पितल मारे तहु ला तोर बेटा हा मार ही। एकर बेटा के नाम उदाइन, एकर बेटा के नाम उदाइन। उदाइन हा हत्या कर दिस काकर अजात शत्रु के और उदाइन बन गए अब राजा। उदाइन बन गया अब राजा। जो जैसे कर ही वो उसने पाही। ते हा तोर पितल मारे तो तोरो बेटा है तोला मार दिस। तो ये सिलसिला ये दो बार नहीं ये लगातार चले है। पिता पितल मार मार के राजगद्दिल पाना, पितृहंता पितृहंता ये वंश हरे हरियक हा। हरियक में हरेक मन हा अपन पिता मतलब मारत जावत है और गद्दी ला प्राप्त करत जात है। इसलिए हरियक वंश हा ह से हरियक वंश हा ह से हंता हरे पितृहंता वंश के नाम से जाने गिस। उदाइन अब तीसरा नंबर के राजा बन गए। ठीक, तो उदाइन के बारे में हम ये बोलबो कि ये हा राजधानी अब परिवर्तित करते हैं। गंगा नदी और सोन नदी, गंगा नदी और सोन नदी के जो मिलन स्थल है जे करा उही करा एक नगर विकसित करते, पाटलिपुत्र ओला नाम देते और वही ला अपर राजधानी बना देते उदाइन है। उदाइन के आगे हमला जो अन्य राजा मिलते वो अनिरुद्ध मिलते, अनिरुद्ध के बाद मुंड मिलते
और मुंड के बाद नागदासक मिल थे। नागदासक के ही अधीन में एक आदमी काम करत रहे, अमात्य बोले जा सकते। किस पद में रहते तो अमात्य। हर्यक वंश के जो राजा है ओला हम ऐसे याद करबो, शुरुआत में बोलबो बीए उदय, बीए उदय, बी से बिंबिसार, ए से अजातशत्रु, उदय से उदायन। ये 3 नाम कम से कम हमला जानना है। उदायन के बाद उ आगे तो अब अ आही अनिरुद्ध, ओकर बाद मुंड और अंतिम राजा हर्यक वंश के जेकर नाम है नागदासक। तो नागदासक ला नाग हमारही, शिशु नाग हमारही। शिशु नाग कौन रही से? नागदासक जो अंतिम राजा रही से ओकर अमात्य रही से शिशु नाग है। मौका के फायदा उठाइस, नागदासक के खेल खत्म कर दिस। अब राजा बन गए शिशुनाग है। अब राजा शिशुनाग बन गए तो अपन वंश ला आगे बढ़ा ही, तो अगला वंश हो ही शिशुनाग वंश। हर्यक वंश यहाँ पर क्लोज होते। उम्मीद करत हूँ आप मतलब समझ में आइस हो ही। आगे के जो वंश है ओला आगे देखबो, अगला वीडियो में देखबो। तब तक के लिए जय हिंद।